26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। पार्लियामेंट से 2/3 मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आइन तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आइन तरमीम का फौरी निफाज। आइन तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से नाम मांग लिए। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी बनते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी 3 रुकनी पैनल में से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। पार्लिमानी लीडर से स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब अब पार्लियामेंट करेगी। नई आईनी तरमीम के बाद अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब सीनियरिटी के मुताबिक नहीं होगा, 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेट से होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की हद 65 साल होगी। कौमी असम्बली में 26वीं तरमीम की तमाम शिकें एक एक करके मंजूर की गईं। ऐवान में 225 अरकान ने तरमीम के हक़ में वोट दिया। सेनेट में 65 अरकान ने तरमीम की हिमायत की। दोनों ऐवानों से अपोजिशन का वॉकआउट। सदर मुमलिकत आज आईनी तरमीम पर दस्तखत करेंगे। सेनेट में आईनी तरमीम के हक़ में पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 19, जमीयत उलमा इस्लाम 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 3, अवामी नेशनल पार्टी के 3, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के 2 सेनेटर्स ने वोट दिया। मुस्लिम लीग काफ के 1, नेशनल पार्टी 1 और 4 आज़ाद सेनेटर्स ने वोट कास्ट किया। कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान ज़हूर कुरैशी, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिच्ची, चौधरी उस्मान ने तरमीम के हक़ में वोट दिया। तय हो गया, पार्लियामेंट बालादस्त है। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तफ़ाक़ राय और यकजहती की मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, अब महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर नहीं भेजा जा सकेगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। आईनी तरमीम के पहले मुसव्वदे में जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा था। आईनी तरमीम में काट छांट की गई। तरमीम 56 में से 22 शिकों पर लाई गई। एक जज से हुक्मरान, दूसरे से अपोजिशन घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाजुर में यरगमाल न बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मौलाना ने सूद के खात्मे की तरमीम की मंजूरी पर ऐवान का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। जजेस की तकर्रुरी जुडिशरी का नहीं बल्कि पार्लियामान का काम है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आमरीत की कामयाबी में सफ़े अव्वल का किरदार अदलिया का रहा। ये भी कहा कि आईनी तरमीम बिल का कामयाबी में सबसे अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है। सियासत में अपने वालिद के बाद किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में मुख्तसर खिताब के दौरान मंजूम तबसरा। ऐवान ने इज़हार ख्याल के दौरान शेर सुनाया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्कुरा कर नवाज शरीफ के पढ़े शेर में गलती की निशानदही कर दी। कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला ने आईनी तरमीम की हिमायत पर JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादी जमातों के कायदीन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। मौलाना फजलुर रहमान का मुस्बत और तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा।
26वीं तरमीम की मंजूरी पर सियासी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं आईनी तरमीम आवाम की आवाज़ सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अनथक कोशिशों से तरमीम मंजूर हुई। इत्तफाक राय पैदा करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदाना किरदार अदा किया। शर्जील मेमन ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी आईनी तरमीम की मंजूरी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। टीवी पर बात करने के बजाय मुंह पर बात करने वाले को पसंद करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का हामिद खान से मुकालमा। ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। हामिद खान का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको दलाइल के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पीटीआई की नजरसानी दरखास्त तीनों जजेस ने खारिज की। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत आईनी बेंच का तस्करा। मुसाफती कमीशन से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? ये सवाल हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। वकील फरोग नसीम बोले, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई। कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी ताहुकुम सानी जारी रहेगी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर की मुसलसल अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत ने समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर, SPCA के वकील के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने क्लिनिक डी सील करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद दफा 144 लगाने के तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। DEC को 30 दिन तक दफा 144 लगाने का इख्तियार मिल गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक होम सेक्रेटरी सूबे में 90 दिन तक दफा 144 लगा सकेगा। 90 रोज से जायद दफा 144 लगाने की मंजूरी काबीना देगी। बिजली के बिल ताखीर से जमा कराने पर जुर्माने की पॉलिसी तब्दील। नेपरा ने मुकर्ररा तारीख के बाद जमा होने वाले बिल्स पर आयद जुर्माना स्लैब्स में तब्दील कर दिया। ताखीर से बिल जमा कराने पर 5 और 10% जुर्माना अदा करना होगा। मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर बिल का 5% सरचार्ज लगाया जाएगा। 3 दिन से ज्यादा गुजरने पर 10% सरचार्ज आयद किया जाएगा। बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए खुशखबरी शेयर की। कहा 20 अक्टूबर 2024 को तीसरे बेटे की पैदाइश हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुबारकबाद। लाहौर में गर्दो गुबार के बादल छा गए। दुनिया भर में सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन करार। AQI 240 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर मुल्तान 231, पेशावर 216 AQI रिकॉर्ड। इसराइल का आयरन डोम ईरानी हमले रोकने में नाकाम। ईरान की जानिब से मजीद हमलों का खतरा। अमरीका ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हमारे पास एंटी मिसाइल जल्द ऑपरेशनल करने की सलाहियत मौजूद है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने रवामा इसराइल को थार्ड सिस्टम अमले समेत भिजवाने का ऐलान किया था। इसराइल की हिमायत कनेडियन वज़ीर आज़म को महंगी पड़ी। वैनकूवर में रेस्टोरेंट में बैठे जस्टिन ट्रूडो को अवामी एहतजाज के बायस उठकर जाना पड़ गया।
مظاہرین نے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف نعرے بازی کی۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے مہم میں تیزی آ گئی۔ سابق امریکی صدر اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کا انوکھا انداز اپنا لیا۔ فاسٹ فوڈ کے معروف برانڈ کی آؤٹ لیٹ پر برگر بیچنے لگے۔ قذافی اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ نے سپیڈ پکڑ لی۔ بیسمنٹ کی تکمیل کے بعد فلورز کی تعمیر اور سٹیل فکسنگ سٹرکچر کا کام تیز۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا صبح سویرے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، انکلوجرز کی اپ گریڈیشن، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی پروجیکٹ پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت، کہا پروجیکٹ کو ریکارڈ مدت میں مکمل کریں گے۔ پاکستانی طنز ساز رمیز ابراہیم خان مسٹر یونیورس بن گئے۔ امریکہ میں مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ رمیز ابراہیم نے مینز فزیک کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پروفیشنل ایتھلیٹ کا اعزاز بھی حاصل کر چکے۔ پریمیئر فٹ بال لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ لیورپول فٹ بال کلب نے چیلسی کو 2 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی۔ پوائنٹس ٹیبل پر لیورپول سر فہرست، چیلسی 6 نمبر پر ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ کا شاہ نواز قتل کیس میں بڑا فیصلہ، عدالت نے میر پرخاص کے مقتول ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کی تفتیش ایف آئی اے کے سپرد کر دی۔